मैं परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचती, बल्कि उन अच्छे पलों को याद करती हूँ जो अब भी बाकी हैं। मैं उन औरतों जैसा जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती हैं और भुला दी जाती हैं। मैं इस तरह का जीवन जीना चाहती हूँ जैसा कि ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन चाहती हूँ जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, उनको भी जिनसे मैं नहीं मिली। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। ये कहना एन फ्रैंक का है, जिसको उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। वो मात्र 15 साल की थी जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो होलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख यहूदियों में से एक थी। एन फ्रैंक मात्र 15 साल की उम्र में अपनी डायरी ऑफ यंग गर्ल से पूरी तरह से दुनिया जीत ली। वो हमेशा इस दुनिया की सभी लड़कियों, औरतों के दिल पर राज करने वाली, कभी ना मरने वाली लड़की हैं, जिसे आज पूरी दुनिया उसकी लिखी डायरी की वजह से जानती है, जो 20th सेंचुरी की सबसे महान किताबों में से एक मानी जाती है। यह डायरी नाजियों के द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। यह डायरी बहुत से नाटकों और मूवीज का आधार और प्रेरणा स्रोत भी बनी। एन हमेशा कहती थी, डायरी के पन्नों में बहुत अधिक धैर्य होता है बजाय लोगों के। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको बहुत से रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिल पाएगी जो शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो, और बहुत से लोगों की ये डायरी प्रेरणा स्रोत भी बनी। हम आपको बता दें कि एन फ्रैंक सबसे कम उम्र की लेखिका थी जिनको लिखना बहुत पसंद था, जो लेखिका बनना चाहती थी। लेकिन एन को क्या मालूम था कि वह अपनी मौत के बाद पूरी दुनिया में मशहूर लेखक बन जाएंगी। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। वह एक यहूदी थी। जब वह 4 साल की थी तभी जर्मनी पर नाजियों का नियंत्रण हो गया। इसी कारण फ्रैंक ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में या फिर उसके नज़दीक ही बिताया, और उनकी मृत्यु मात्र 15 वर्ष की आयु में बेगर्न विल्सन की एक यातना शिविर में टाइफाइड फीवर, भूख, कमजोरी और यातना के कारण हुई, जो पूरी दुनिया को मौत के बाद जीना सिखा गई। एन जिस डायरी में लिखती थी, वह डायरी उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, क्योंकि वो जिन परिस्थिति में थी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे जिन्हें वे अपना दोस्त बना सके, जिनसे वे घुल मिल सके। इसी कारण उन्होंने डायरी को ही अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड बना लिया और उस डायरी को किटी बुलाती थी और उससे बातें करती थी। उन्होंने डायरी में अपने जीवन में घटने वाली हर एक घटना को उतारा, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह लेख लिखने वाली मात्र 13 साल की लड़की है, जिसमें फ्रैंक ने अपने जज्बातों और विचारों को बड़ी सहजता से उतारा है। आइए आज हम उनके मात्र 15 साल के जीवन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, जब एन 4 साल की थी तब जर्मनी पर नाजियों का कब्जा हो गया। नाजी यहूदियों पर बहुत जुल्म कर रहे थे। नाजियों के डर से 6 जुलाई 1942 को फ्रैंक फैमिली एम्स्टर्डम में छुपने का फैसला किया। वो बिल्डिंग के अंदर सीक्रेट अपार्टमेंट में छुपे हुए थे। वो अपार्टमेंट उस कंपनी का वेयर हाउस था जहां एन के पिता काम करते थे। उसी अपार्टमेंट को
बाद में सीक्रेट एनेक्स कहा गया। उस अपार्टमेंट में जाने के ठीक 24 दिन पहले ही एन 13 साल की हुई थी और उनके जन्मदिन के मौके पर उनके पिता ने लाल और सफ़ेद जो खाने वाली डायरी दी थी, जिस डायरी की आज चर्चा पूरे वर्ल्ड में है। नंबर 2, एन फ्रैंक एक जर्नलिस्ट और एक मशहूर लेखक बनना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। नंबर 3, इस सीक्रेट एनेक्स में एन और उसकी फैमिली ने 2 साल 35 दिन बिताए। इसी दौरान एन ने अपनी डायरी को लिखा। नंबर 4, जिस सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली छुपी थी, उनके अलावा उसमें 4 लोग और भी छुपे हुए थे। नंबर 5, 4 अगस्त 1944 को नाजियों ने सीक्रेट एनेक्स में छुपी फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया। नाजियों ने उन्हें एम्स्टर्डम से ऑश्विट्ज यातना शिविर में भेज दिया। ऑश्विट्ज शहर पहुंचकर पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता था। इसी कारण एन के पिता ओटो फ्रैंक जल्दी ही अपनी फैमिली से अलग हो गए, लेकिन एन, उनकी बहन और उनकी मां ऑश्विट्ज यातना शिविर में एक साथ ही रहे। थोड़े दिनों बाद उनकी बहन मार्गरेट फ्रैंक और उनकी मां से भी अलग कर दिया गया और दोनों बहनों को वर्गेन वेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां दोनों बहनों की दर्दनाक मृत्यु हुई। नंबर 6, वह सभी लोग जो सीक्रेट एनेक्स में छुपे थे, उनमें से एन के पिता ऑटो फ्रैंक ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो यातना शिविर से जीवित वापस आए। वापस आने के बाद उनको जानकारी मिली कि उनकी दोनों बेटियां और पत्नी अभी जीवित नहीं हैं। नंबर 7, मीप गीस जो फ्रैंक फैमिली की करीबी दोस्त थी, जो यहूदी नहीं थी। जब फ्रैंक फैमिली सीक्रेट एनेक्स में रह रही थी, उस दौरान मीप गीज अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रैंक फैमिली के लिए जरूरी चीजें, खाना आदि लेकर आती थी। जब नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को पकड़ लिया, उसके बाद मीप गीज सीक्रेट एनेक्स में आई और उसने वहां पर पड़ा सारा सामान रख लिया, जिसमें एन की डायरी भी थी। जब एन के पिता यातना शिविर से वापस लौटे, तब मीप गीज ने एन की डायरी उन्हें दी। ऑटो फ्रैंक के दोस्त ने उनसे कहा कि उनको अपनी बेटी की डायरी पब्लिश करनी चाहिए और ऑटो फ्रैंक ने ऐसा ही किया। नंबर 8, जब तक एन की डायरी मीप गीज के पास रही, तब तक मीप गीज ने उस डायरी का एक शब्द भी नहीं पढ़ा। डायरी पब्लिश होने के बाद मीप गीज ने उसे पढ़ा। बाद में मीप गीज ने बताया कि यह अगर मैंने वो डायरी ऑटो फ्रैंक को देने से पहले पढ़ ली होती तो मैं उस डायरी को जला दी होती, क्योंकि एन ने उस डायरी में मेरा, मेरे पति का और उन सभी लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने एनेक्स में छुपे सभी यहूदियों की मदद की थी। उन्होंने ये भी बताया इस कारण से उन्हें नाजियों द्वारा मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। नंबर 9, यह भी माना जाता है कि यह डायरी बाइबिल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डायरी है, जिसे 60 से भी अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। आज यदि एन भी देख पाती कि इनकी इतनी छोटी सी उम्र में उसने कितने लोगों को प्रेरित किया, तो शायद उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको जानकारी पूर्ण भी लगा होगा। आप हमारे वीडियो पर अपने कमेंट ज़रूर दें और हमें बताएं
कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।